एनआरएलएम द्वारा जारी ब्लॉक में भेजे गए पत्र पर सीआरपी जो कि बीडीसी की सदस्य हैं, उन्होंने ऐतराज जाहिर किया है। बीडीसी सदस्य राजरानी ने कहा कि मैं एनआरएलएम से यह पूछना चाहती हूं कि उन्होंने 4 सितंबर को एक पत्र नूरपुर ब्लॉक में भेजा जिसमें यह कहा गया है कि जो प्रतिनिधि चुनाव जीते हैं वो सीआरपी नहीं रह सकते हैं। राजरानी ने कहा कि मैं डायरेक्टर एनएलआरएम से यह पूछना चाहती हूं कि जो पत्र अब भेजा है वो पत्र आपने चुनाव से पहले क्यों नहीं भेजा था। आपको यह गाइडलाइंस पहले देनी चाहिए थी ताकि हम सोच समझकर चुनाव लड़ते। दूसरी बात यह है कि अब हम चुनाव जीत चुके हैं, इसमें एनआरएलएम होते हुए हमने लोगों की सेवा की और हमारी पहचान भी इसी से है। इसी वजह से चुनाव में जीते हैं क्योंकि हमने इस पद पर रहकर लोगों के काम करवाए और लोगों ने हमारी सेवाओं को देखते हुए हमें चुना है। अब हमें कहा गया है कि आप एक चीज चुन सकते हो। राजरानी ने कहा कि आज चुनावों के नतीजे आए, 8 महीने हो चुके हैं, आपने हमें अब पत्र भेजा है, पहले क्यों नहीं यह पत्र भेजा। इस बीच हमने कई बार ड्यूटी की है। राजरानी ने अपील करते हुए कहा कि एनआरएलएम की जो भी गाइडलाइंस है वो सारे हिमाचल के ब्लॉक कार्यालय में भेजी जाए और जो सीआरपी दूसरे विभाग में सेवाएं दे रही है क्या उन पर भी यह बातें लागू होंगी। इस बात को भी स्पष्ट किया जाए या सिर्फ हम पर ही लागू होगी। रीता पठानिया ने कहा कि डीआरडीओ शिमला से एक पत्र निकाला गया है, उसमें मेरे हिसाब से मेरा नाम नहीं है। हमने धर्मशाला में ट्रेनिंग पर जाना था। जो पत्र शिमला से निकाला गया है उसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि पंचायत पद पर रहने वाला इसमें कार्य नहीं कर सकता है। यह जरूर लिखा है कि जो राजनीति करता हो वो कार्य नहीं कर सकता है। छोटी सी बात है, मेरा एसआरएलएम शिमला से निवेदन है कि जो लेटर इन्होंने ब्लॉक में एकदम जो इशू किया है उस लेटर के अनुसार हमें जो हमारी जो ट्रेनिंग के लिए डीआरडी धर्मशाला में भेजा जाना था उसमें मेरा नाम था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब मैंने ये लेटर पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम क्यों काटा गया, लेकिन जब हमने ये लेटर पढ़ा तो इसमें कहीं भी मेरे पढ़ने के अनुसार इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो बीडीसी या पदाधिकारी जो भी पंचायत के पदाधिकारी हैं वो इन ड्यूटियों को नहीं कर सकते या सीआरपी के पद में नहीं रह सकते। इसमें ये लिखा गया है कि जो राजनीति पार्टी में इन्वॉल्व है वो जो सदस्य है वो सीआरपी के पद पे कहीं भी ट्रेनिंग नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्रुप के सदस्य रह सकते हैं। तो मेरा डीआरडी शिमला से अनुरोध है कि इस लेटर का मुझे पूरी जानकारी दी जाए और विद नेम कि हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। यदि नहीं रह सकते हैं तो उसका कारण हमें बताया जाए। मैं एसआरएलएम से ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने सितंबर की 4 तारीख को हमारे नूरपुर ब्लॉक में एक लेटर भेजा है। उस लेटर में आप लोगों ने ये मेंशन किया है कि जो इलेक्टेड पर्सन है वो अब सीआरपी नहीं रह सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ डायरेक्टर साहब से, पूरे स्टाफ से एनआरएलएम के, कि अगर ऐसा आपने अभी लेटर भेजा है तो आपने हमें जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन से पहले ऐसी गाइडलाइन क्यों नहीं दी गई। आपको ये पहले गाइडलाइन देनी चाहिए थी कि ताकि हम सोच समझकर इलेक्शन लड़ते। और दूसरी बात, अब हम इलेक्ट हो गए हैं तो इलेक्ट भी हो गए हैं तो वो हमारी एक एनआरएलएम से पहचान थी, लोगों ने हमें प्यार दिया, उन्होंने कुछ काम देखा, हमने उनके काम करवाए। जब हमारी यहाँ पहचान हो गई है तो अब हम इलेक्ट भी हो गए उनकी बदौलत। तो अब आप हमें बोल रही हो कि जहाँ सीआरपी रहो जहाँ फिर वो रहो। तो मेरा जी आपसे एक सवाल है कि आपने हमें ये पहले लेटर क्यों नहीं भेजा। जो भी एनआरएलएम की गाइडलाइन है वो आपको हमें पहले ही बतानी चाहिए थी। दूसरी बात, रिजल्ट को आए 8 महीने हो गए हैं, जनवरी की शायद 24-25 को इलेक्शन हो गए थे। तो 8 महीने के बाद आपने ऐसा क्यों किया। आपने फौरन ही फरवरी में जो लेटर क्यों नहीं भेजा। इसी दौरान हमारे कितने राउंड लगे, हमारी ड्यूटी थी, तब हमें कॉल आ रहे हैं कि आप ड्यूटी नहीं जा सकते। तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमें एनआरएलएम की जो भी गाइडलाइन है वो ऑल हिमाचल सभी ब्लॉकों में जानी चाहिए। जो भी इलेक्टेड पर्सन है वो आप हमें फिर वो टाइम दो कि हम उसमें से चूज करें कि हम सीआरपी रहें या इलेक्टेड पर्सन रहें।
और एक बात और कहना चाहूँगी कि और अगर कुछ सीआरपी हमारी अदर डिपार्टमेंट से हैं, जैसे कुछ एग्रीकल्चर में हैं, जहाँ अभी बैंक सखी लगी हैं, जहाँ कुछ वेटनरी की कुछ लगी हैं, जो अभी शायद हिमाचल में 8 ब्लॉकों में आ रही हैं, तो क्या फिर वो रह सकती हैं? वो उनके लिए भी यही गाइडलाइन है कि वो उस पोस्ट पे रहें जहाँ फिर सीआरपी रहें। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें जल्दी से जल्दी NRLM की जो भी गाइडलाइन है हर ब्लॉक में वो भेजी जाए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।